नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पहली और बड़ी खबर बताते चलें। सरकार को जेडीयू ने दिया जोरदार झटका। वक्फ बिल देखने के बाद करेंगे फैसला। जेडीयू की दो टोक। वक्फ बिल को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच जेडीयू ने कहा कि उसने इस विधेयक को लेकर सरकार को अहम सुझाव दिए हैं। इसी क्रम में दोस्तों आपको बताते चलें, बिल अभी सर्कुलेट नहीं किया गया है। जेडीयू ने कहा कि बिल देखने के बाद ही पार्टी फैसला लेगी। सूत्रों के अनुसार जेडीयू ने सरकार से कहा कि नए कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए, यानी मौजूदा पुरानी मस्जिद, दरगाह या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थान के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। वक्फ कानून में इसका स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। जेडीयू ने यह भी कहा कि जमीन राज्यों का विषय है, लिहाजा वक्फ की जमीन के बारे में किसी भी फैसले में राज्यों की स्पष्ट राय भी ली जानी चाहिए। दोस्तों सूत्रों के अनुसार जेपीसी द्वारा सुझाए गए 14 महत्वपूर्ण संशोधनों में इन्हें शामिल किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं जेडीयू के तेवर अलग नजर आ रहे हैं मुस्लिम संगठनों के भारी विरोध के बाद। पूजा स्थल कानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई आज की गई है। नया निर्देश देने की मांग। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। यह प्रावधान किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को उसी रूप में बनाए रखने का आदेश देता है जैसा वह 15 अगस्त 1947 को था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की गई कि अदालतों को पूजा स्थल के मूल धार्मिक चरित्र का पता लगाने के लिए उचित आदेश पारित करे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों देख सकते हैं याचिका में अधिनियम की धारा 4(2) को चुनौती दी गई है, जो धार्मिक चरित्र को बदलने की कार्रवाई पर रोक लगाती है। दोस्तों इसी के साथ अगली खबर बताते चले। एमसीडी में सत्ता पक्ष की बड़ी मुश्किलें। अल्पमत में पहुंची आप महापौर और उप महापौर चुनाव में जीत हासिल करना मुश्किल। दोस्तों इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही है। एमसीडी में सत्ता पक्ष यानी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और दोस्तों आपको बताते चले एमसीडी में आम आदमी पार्टी की स्थिति लगातार कमजोर होने के कारण सत्ता में बने रहना आसान नहीं है। एक साल के भीतर विधानसभा चुनाव में हार और बड़ी संख्या में पार्षदों के दल बदलने के कारण वह बहुमत खो चुकी है। इस कारण अब उसके हाथ से एमसीडी की सत्ता जाने की आशंका गहराने लगी है। अप्रैल में होने वाले महापौर और उप महापौर चुनाव में उसकी हार हो सकती है, जबकि भाजपा जीत के करीब पहुंच चुकी है। दोस्तों विधानसभा चुनाव में आपको करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 23 पार्षदों ने विभिन्न कारणों से पार्टी छोड़ दी। इनमें से 22 पार्षद भाजपा और एक पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि भाजपा व कांग्रेस के दो पार्षदों और एक निर्दलीय पार्षद ने आपकी सदस्यता भी ग्रहण की है। इसी के साथ दोस्तों एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज बताते चलें। वक्फ संशोधन विधेयक संविधान पर सीधा हमला। केंद्र पर वैसे हैं जयराम रमेश। टीडीपी और जेडीयू से पूछा उनका रुख। दोस्तों कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने वक्फ संशोधन बिल को संविधान पर एक सीधा हमला करार दिया। उन्होंने इसके खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध करने की बात कही और एनडीए की सहयोगी पार्टियों यानी टीडीपी और जेडीयू से उनके रुख पर सफाई मांगी। जयराम रमेश ने कहा यह बिल संविधान के खिलाफ है और इसकी बुनियाद पर हमला करता है। जेपीसी में बिना ठीक से चर्चा किए पास करा दिया गया। अगर इसे लागू किया गया तो हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। दोस्तों उन्होंने कहा कि हर पार्टी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो, आप हो, टीएमसी हो, इसका विरोध कर रही है। लेकिन सवाल है कि अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कहने वाली जेडीयू टीडीपी क्या करेंगी। ये पार्टियां खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, तो अब इनका रुख क्या होगा। दोस्तों देख सकते हैं सीधा यहाँ पर जेडीयू और टीडीपी पर बात आके फंस जाती है, क्योंकि इन्हीं के दम पर केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट बताते चले। कांग्रेस पार्टी को लेकर आ रही अपडेट। कांग्रेस का सुपर 6 प्लान। सरकार को संसद में घेरने की बनाई है नई रणनीति। कांग्रेस ने संसद में सरकार को घेरने का बड़ा प्लान तैयार किया। इसके लिए 6 मुद्दों पर उनका फोकस है। इसमें नई शिक्षा नीति, सदन में विपक्ष की आवाज और वक्फ संशोधन बिल के साथ ही 3 अन्य मुद्दे शामिल हैं, जिनको लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरेगी।
कांग्रेस की इस लिस्ट में पहला मामला सदन में विपक्ष की आवाज से जुड़ा है। कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में जोर शोर से उठाएगी। दोस्तों, पूरी रणनीति बताते चले। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता की खास तौर से आवाज दबाई जा रही, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर वो सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति पर सोनिया गांधी के सवाल खड़ा करने वाले लेख पर सरकार से सवाल करेगी। दोस्तों, कांग्रेस आर्टिकल 15(5) का मुद्दा भी उठाएगी। दोस्तों, ये यहाँ पर ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। इसी के साथ अगली अपडेट जानते हैं। बिहार की 57 सीटों पर मुस्लिम वोटर करेंगे खेल, वक्फ बिल पर घिर गए हैं सीएम नीतीश कुमार। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले केंद्र सरकार संसद में वक्फ बिल पेश करने वाली है। जहां विपक्षी पार्टियां इस बिल को मुस्लिम विरोधी बता रही, वहीं केंद्र सरकार में शामिल चंद्रबाबू नायडू ने तो कह भी दिया है कि टीडीपी ने हमेशा ही वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी ऐसा करती रहेगी। इस बिल को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार चौतरफा घिर गए। अब तक उनकी पार्टी की ओर से कोई स्टैंड नहीं लिया गया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, उन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। राज्यपाल शामिल हुए, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने इससे दूरी बनाई क्योंकि वक्फ बिल पर स्टैंड क्लियर नहीं किया जेडीयू ने। दोस्तों, आपको बताते चले, अगर नीतीश कुमार वक्फ बिल का समर्थन नहीं करते हैं तो बीजेपी का मामला बिगड़ जाएगा, और अगर करते हैं तो उनका वोट बैंक गड़बड़ा सकता है। बिहार में करीब 17.7% आबादी मुस्लिम है। राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 57 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनमें से 47 सीटों पर 50% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 10 सीटों पर करीब 40% आबादी मुस्लिम है। ऐसे में अगर वोट बैंक की परवाह किए बिना नीतीश कुमार वक्फ बिल का समर्थन करते हैं तो उनके साथ खेला हो सकता है। पूरा मुस्लिम समुदाय आरजेडी या महागठबंधन की ओर झुक सकता है। कांग्रेस पार्टी के नेता का सनसनीखेज दावा, 80 से 90% जज भ्रष्ट। जी हां, कांग्रेस के सीनियर लीडरों में से एक उदित राज ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि सिर्फ पटना ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश की अन्य अदालतों में भी 90% तक जज यहाँ पे भ्रष्ट हैं। उदित राज ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा का मामला उठाते हुए कहा कि जुडिशरी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, उसका कारण यह है कि एक ही जाति के लोग जज बन रहे हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां जज की नियुक्ति जाति के आधार पर होती है। इसकी वजह ही भ्रष्टाचार है। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला दोस्तों अभी हाल में प्रकाश में आया था। सभी को उनके बारे में मालूम है। दोस्तों, देख सकते हैं अभी इस पर कमेटी जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता उदित राज का ये बड़ा बयान आया है। दोस्तों, ये थी बड़ी खबरें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। धन्यवाद।